नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर नशेबाज को नशा छोड़ने से पहले ये ख्याल आता है कि क्या होगा, कैसे छूटेगा, कैसे छोड़ पाऊंगा। क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो नशा छोड़ता है तो उसे दर्दों का सामना करना पड़ता है। और ये जो दर्द होते हैं, ये कोई मामूली दर्द नहीं होता कि जैसे कोई चोट वोट लग गई, कोई ब्लेड से या आरी वारी से कट कटा गया, इंजेक्शन लगा, सूज गया, पक गया। ये कोई ऐसा दर्द नहीं होता, वो एक अलग दर्द होता है। जो चोट वाला दर्द होता है वो थोड़ा सहनीय हो सकता है, और अगर उन दर्दों पर दवाई खाई जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, तो वो कंट्रोल भी हो जाते हैं और उन पे मरहम लग जाता है। धीरे धीरे वो ठीक भी होने लग जाते हैं। यानी एक समय आता है 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कि वो पूरी तरह से वो दर्द, वो चोट ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो नशेड़ी को नशा छोड़ते समय दर्द होता है, इस दर्द पर कोई दवा काम नहीं करती, विड्रॉल पर। इस दर्द पर कोई इंजेक्शंस काम नहीं करता, इस दर्द पर कोई डॉक्टर काम नहीं करता। ठीक है, ये वो जानता है, ये वो जानता है। क्योंकि जब जब भी उसने नशा छोड़ा या मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा, क्यों मजबूरी, क्या कि है ही नहीं इंतजाम, कहाँ से करे, तो उसको विड्रॉल हुए। सारी रात वो विड्रॉल में तड़पा, अगला दिन भी उसके पास कोई इंतजाम नहीं है, वो अगले दिन भी बहुत विड्रॉल में रहा। फिर रात आ गई, कोई इंतजाम नहीं है। इस तरह से उसने कई रातें काटी। और जब उसे थोड़ा सा आराम पड़ा है, तो वो उस आराम में, बहुत से तो ऐसे हैं कि तकलीफ में भी चोरी चकारी करने और अपना नशे का इंतजाम करने निकल गए। क्या करे, दर्द होता ही इतना खतरनाक है कि ना तो इस पे कोई दवाई काबू करती है, कोई डॉक्टर काबू कर पाता है। उसे मालूम है कि अगर इससे राहत चाहिए तो नशा ही करना पड़ेगा। और नशा भी क्या, ऐसा नहीं है कि अगर वो स्मैक पीता है तो उसको गांजा मिल जाए पीने के लिए तो उसका वो विड्रॉल ठीक हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, अगर वो दारू पीता है और उसको गोली या चरस मिल जाए पीने के लिए तो उसके विड्रॉल ठीक हो जाएंगे, नहीं। उसको पूरी तरह से शांति और पूरी तरह से उसके विड्रॉल ठीक होंगे सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्रग ऑफ चॉइस उसको मिल जाने से। ये वो बहुत अच्छी तरीके से जान चुका होता है अपने जारी रहने वाले एडिक्शन में। इसलिए वो दर्दों में, बुरी हालतों में, कराहते हुए, शॉल ओढ़कर, है ना, पैर में चप्पलों का पता नहीं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं, सर में बाल, तेल, कंघी, मुंह में पानी, ब्रश, कुछ नहीं, और जा रहा है। ठीक है ना। बहुत से ने ये करा है कि उन्होंने थोड़ी देर बैठ करके मांगा है, जैसे फकीर बन गए, किसी दूसरे एरिया में जाके फकीर बन गए, क्योंकि वो लग भी फकीर रहे कि हो सकता है भाई घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में एक पीस का इंतजाम हो जाए, और एक पीस का इंतजाम करके उससे अपनी हालत ठीक करके और फिर मैं अपना वो काम करूंगा, जैसे कि जेब तलाशी, स्नैचिंग, स्कूटर, बाइक चुराना, चोरी करना, लोहा लक्कड़ चुराना, वो जो भी काम करके, जो भी 2 नंबर का काम करके अपना नशा हासिल करता था। लेकिन 2 नंबर का काम करने के लिए उसमें अब जान ही कहाँ है, और जान आएगी उसका ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करने से, और ड्रग ऑफ चॉइस के भी उसके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने पहले मांगा, एक पीस का इंतजाम किया, उस एक पीस से ठीक हुए, और उसके बाद उन्होंने अपना काम करा और फिर और नशे का इंतजाम किया। कई जो खुददार नशेबाज होते हैं, जो कितनी भी परेशानी में हो लेकिन भीख नहीं मांग सकते, ठीक है, तो उन्होंने अपना वही काम किया है जो वो काम करते थे, 2 नंबर का, और दुआ मांगी, प्रार्थना करी, ठीक है, और मन्नत मांगी कि अगर मेरा काम बन जाता है, मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, है ना, है ना, मेरा अच्छा हो जाता है, तो मैं एक गरीब को खाना खिलाऊंगा, तो मैं एक मजबूर की मदद करूंगा। उसने किसी को शामिल कर लिया होता है अपनी दुआओं में कि मेरे नसीब से ना सही, हो सकता है भगवान ऊपर वाला उसके नसीब से मुझे दे दे, कि भाई अगर इसका अच्छा होएगा तो ये एक गरीब को खाना खिलाएगा, ये एक गरीब की मदद करेगा। ठीक है, या कोई नशेबाज उससे कह देता था कि भाई मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, कि देख अगर मेरा अच्छा हो गया, जल्दी अच्छा हो गया, तो मैं तेरे को भी पिलाने के लिए आऊंगा और तेरे को भी एक पीस और खर्चा पानी दे के जाऊंगा। भाई तुम्हारा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। दुआ दी उसे, फुसफुसाया उनने, वो जिस धर्म का भी है उस धर्म के हिसाब से उसने दुआ दी है ना, और उसके सर पे हाथ रखा और जाओ भाई मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, ठीक है भाई, ठीक है। और वो इधर से दुआ करता रहा कि भाई का अच्छा हो जाए, क्योंकि उसे भी रास्ता दिखाई दे रहा है कि इसका अच्छा होगा तो मेरा अच्छा होगा। लेकिन बहुत से इस कश्मकश में होते थे कि इसका अच्छा हो जाएगा मगर ये पिलाने नहीं आएगा, ये अपना अच्छा करके निकल लेगा
तो जिन्हें ये यकीन होता था ये अपना अच्छा करके निकल लेगा, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी को दुआ देते थे कि निकल गया ठीक है, आ गया तो अच्छा है। लेकिन जिन्हें ये यकीन होता था कि इसका अच्छा होगा तो ये मेरा अच्छा कराने जरूर आएगा, तो वो उसे दिल से दुआ दे करके भेज देता था। और उसका जब अच्छा हुआ तो वो बंदा भी जो खुददार नशेबाज होता है वो भी अपना गया, अच्छा करके नशा करा, उसने अपनी टूटन मिटाई, और टूटन मिटा कर फिर उसके पास आ रहा है कि ले भाई मेरा अच्छा हो गया, ये ले सामान पी और ये ले चाय पानी के पैसे रख ले। ठीक है, उनने भी अल्लाह का, भगवान का शुक्र अदा करा। तो मजबूर नशेड़ी, सर्दी हो रही है, ठिठर रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, शॉल ओढ़ ली, दर्द हो रहे हैं, चला नहीं जा रहा, ठिठर रहा है, उल्टियां हो रही हैं, कदम कदम पे उल्टी हो रही है, कदम कदम पे बैठ रहा है, बीड़ी नहीं पी जा रही, मगर ऐसे में भी वो अपना नशा लेने के लिए जा रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, चला नहीं जा रहा, नशा कर ले तो चले, नशा कर ले तो भागे, नशा कर ले तो हंसे कूदे। ठीक है, अब पैसे नहीं है, ऊपर से चलने की भी ताकत नहीं है, तो उसने, नशेबाज ने, जिस दुकान वाले पर या जिस कबाड़ी वाले पर अपना भरोसा जमा रखा होता था, जिससे वो उधार ले लिया करता था कभी कभी और समय पर वापस कर दिया करता था, और एक के दो वापस करा करता था, तो जिस पे भरोसा जमा रखा होता था, जिस पे वो माल बेचता था अपना, और उस माल बेचने जो खरीदता था उसको भी यकीन हुआ करता था कि ये बंदा जो है गलत नहीं है, सही है, ईमानदार है, नशेबाज तो है, बेईमान तो है, लेकिन बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करता है, कभी धोखा नहीं देता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी पैसे नहीं मारता, है ना। तो ऐसे में जिस पे भरोसा बनाया हुआ होता है वो उसको पैसे दे देता था। ठीक है, मान लो वो जिस पर कंटिन्यूसली लोहा लक्कड़ कबाड़ा बेचता था, ठीक है, और अब वो उसके पास गया, भाई मेरे को 200 रुपये दे दो और मैं तुम्हें जो है ना बाद में आज ही वापस कर दूंगा, मैं टाइम तो नहीं बता रहा कि कब, लेकिन आज ही वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं भाई, ये लो। उसे ही पता है, उसे ही पता है ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, आज वापस कर देगा तो आज ही वापस कर देगा, कि भाई पहले मुझे पैसे दे दो और मैं थोड़ा अपना नशा करके ठीक हो जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारा जो है ना बहुत मोटा अच्छा कराऊंगा, बहुत माल है मेरे पास, वगैरह वगैरह। और पैसे तो ले लिए उससे, अब वो जा रहा है, लेकिन सिर्फ पैसे इतने हैं कि जिससे सिर्फ वो नशा ले सकता है, ठीक है, और नशा कर सकता है, लेकिन रिक्शे के जाने के पैसे नहीं है, वहां तक पहुंचने के या किराए भाड़े के पैसे नहीं है, तो पैदल जा रहा है, क्या करे, मजबूर है, पैदल जा रहा है, 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो पैदल जा रहा है धूप में, हर एक कदम आगे बढ़ने के बाद सोचता है कि चल एक कदम पार हो गया, है ना, 40 कदम आ गया हमें, अब 80 कदम आ गया हमें, है ना, अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है, अब सिर्फ 1.25 किलोमीटर बचा है, अब सिर्फ आधा किलोमीटर बचा है, अब सिर्फ 1.25 किलोमीटर बचा, और इस तरह से गिनते 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 जब वो उस दुकान पर पहुंच जाता है, उस दुकान पे पहुंच के सामान ले लेता है, तो लेने के बाद अब उससे सब्र नहीं होता, मगर थोड़ा सा सब्र उसे अभी भी करना पड़ता है कि एक ऐसी जगह पर जाना जहां कोई आ ना सके या छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन अगर वो जगह दूर है तो वो किसी ऐसी जगह पर भी बैठ जाता है जहां पे रिस्क होता है, रिस्क होता है, वो सोचता है कि चल, अल्लाह भगवान का नाम लेके बैठ जाता है कि देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, कोई छीनने वाला आ गया, कोई पुलिस वाला आ गया, कोई लड़के लड़के आ गए तो आ गए, मैं जल्दी जल्दी लगा लूंगा, ठीक है ना। तो रिस्की जगह पर भी बैठ गया, रिस्क की जगह पर बैठ करके उसने अपना नशा किया, रिस्क में, पुलिस का रिस्क, छीनने झपटने वाले लड़कों का रिस्क, ठीक है, और उसने इस तरह से अपना नशा प्राप्त किया। तो नशेबाज अपनी दर्द भरी जिंदगी से बहुत परेशान आ चुका होता है, तो वो अक्सर सच में नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन वो नशा छोड़ना तभी चाहता है जब उसने करा हुआ होता है, क्योंकि जब वो विड्रॉल में होता है तो उसे छोड़ने का ख्याल नहीं आता, उसे सिर्फ करने का ख्याल आता है कि मिलेगा कैसे, कौन पिलाएगा, कैसे इंतजाम करूं, क्या चुराऊं, क्या उठाऊं, किसको टॉफी पिलाऊं, है ना। तो जब वो करे हुए होता है, रिलीफ महसूस करे हुए होता है, तभी उसे सारे गिल्ट आते हैं, छोड़ दूं, बुरी चीज है, तभी उसे माँ को परेशान करना याद आता है, तभी उसे भाई बहन पत्नी को परेशान करना याद आता है, तभी उसे दुनिया को परेशान करना याद आता है, तभी उसे अपने आप पे रहम आता है, तभी उसे दूसरों पे तरस आता है, जब वो करे हुए होता है। क्यों? जब वो करे हुए नहीं होता है तो उसका असहनीय दर्द उसे ये मौका ही नहीं देता कि वो किसी के बारे में सोचे, किसी पे दया करे, तरस करे, तब तो वो सिर्फ इतना सोचता है कि किसी के गोली मार के भी, किसी के लठ मार के भी, किसी का कत्ल करके भी, किसी को अधमरा करके भी अगर, या किसी गरीब का पैसा छीन कर भी अगर मेरा नशा होता है तो बस कर लूं मैं, बाद में देखी जाएगी। बहुत से नशेड़ी ऐसे भी होते हैं कि अपना विड्रोलों में सामने वाले को छीनना, झपटना, परेशान करना, या जिसका भी उसने चुराया चुराया और नशा कर लिया, नशा करने के बाद उन्होंने फिर अपना काम करा, कमाया,
और फिर वापस उस बंदे को जा करके वो पैसे लौटा रहा है ये लेवल है। उस वक्त मैंने तेरे साथ बदतमीजी की, पैसे छीनने में मजबूर था, मैंने ज़बरदस्ती लिए, तेरा मोबाइल ले गया, तेरा ये कर दिया, तेरा वो कर दिया, ले अपना मोबाइल, ले उसके पैसे, मोबाइल तो मैंने बेच दिया मगर उसके पैसे रख ले तो वो ले लिए। तो वापसी भी कराए लोगों को सिर्फ नशे की खातिर। लेकिन नशेबाज ऐसा भी होता है कि जिसने ले लिया तो ले लिया, फिर नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उसे पता है कि जब वो नशा छोड़ने जाता है या सोचता है तो उसको दर्द होते हैं, और ये दर्द सिर्फ नशा करके ही दूर होता है। और ये दर्द कोई 1 घंटे 2 घंटे का नहीं होता, 1 दिन का नहीं होता, है ना। ये कम से कम 3 दिन के तो बहुत खतरनाक दर्द होते हैं, कम से कम 3 दिन के बहुत खतरनाक दर्द होते हैं, ठीक है ना। जिसमें उसे ये आसरा भी नहीं है कि कोई डॉक्टर दवा गोली इन्हें कम कर सकता है, कोई दवा काम नहीं करती। जब उसे विड्रॉल हो रहा होता है तो सिर्फ उसकी ड्रग ऑफ चॉइस ही उसे रिलीफ देती है। इसलिए वो अपने नशे को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो छोड़ने का ख्याल अगर उसको आ भी रहा है तो वो इन बातों को सोचकर कि मेरे दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, किसी को कोई मतलब भी नहीं होएगा और कोई डॉक्टर दवा मेरे काम भी नहीं आ रही होगी, इसलिए वो नहीं छोड़ पाता, इसलिए वो घर से भाग जाता है नशा करने के लिए, ठीक है ना। यानी नशा छोड़ने से पहले जो ये दर्दों के बारे में वो सोच रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक वो इन दर्दों को ले नहीं लेगा, 3 दिन के दर्दों को, कम से कम इन 3 दिन के दर्दों को ले नहीं लेगा, झेल नहीं लेगा, जब तक उसकी सारी जिंदगी का दर्द गायब नहीं होगा, ठीक है। सारी जिंदगी अगर ठीक रहना है, सारी जिंदगी नशा मुक्त रहना है और बेहतर बनाना है जिंदगी को, इसमें शादी करनी है, काम करना है, दूसरे लोगों की तरह, सामान्य लोगों की तरह जीना है, हंसना है, सेहतमंद रहना है, दर्दों से मुक्त रहना है, तो उन 3 दिनों की पीड़ा को सहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसको ये पीड़ा असहनीय होती है उसको तो भैया किसी डिटॉक्सिफिकेशन जाना ही पड़ेगा, तब जाके नशा छूटेगा। और जिसको ये पीड़ा सिर्फ सहनीय होती है कि वो बर्दाश्त कर सकता है, तो वो बर्दाश्त कर ले और मीटिंग करे, ठीक हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी नशेड़ी हैं कि जिन्हें ये पीड़ा नहीं हो रही है नशा छोड़ते वक्त, वो अपने कदमों पे चलकर मीटिंग गए और अपने कदमों पर चलकर मीटिंग से वापस आए, और एक मीटिंग करके उन्हें ये एहसास हुआ कि मीटिंग ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। मैं नशा करके बहुत गलत करता हूँ, मैं मीटिंग करूंगा, अब नशा छोड़ दूंगा। तो अगर मीटिंग करने वाले बंदे के पास ये चुनाव हो ना कि तू मीटिंग करे या नशा करे, पहले की जिंदगी अच्छी थी कि ये जिंदगी अच्छी है, तो वो ये कहता है कि भाई मैं तो मीटिंग करूंगा, ये जिंदगी अच्छी है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ आज के लिए जीना सिखाता है, कि वो कल की सोच रहा है कि अगर मुझे नशा नहीं मिला तो रात को मेरे दर्द होंगे। यानी 1 घंटा भी मतलब फ्यूचर होता है, 1 मिनट भी फ्यूचर होता है। तो वो अगर रात के बारे में सोच रहा है कि मेरे दर्द होंगे, तो वो भी फ्यूचर की सोच रहा है, ठीक है, कि कैसे होगा, क्या होगा, दर्द होगा। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई हवा नहीं है, हवा नहीं है। बैग पैक कर, किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर नशा मुक्ति के अंदर जा, वहां 15-20 दिन, महीना रहे, ठीक है, वहां से बाहर आ और मीटिंग शुरू कर दे, ऑनलाइन कर या ऑफलाइन कर या जैसे भी कर, तू नशा मुक्त हो जाएगा अगर कंटिन्यू करता रहेगा तो। और मीटिंगों को सुन के उन बातों को अमल में लाएगा तो ये नहीं है सिर्फ कान में लगी है या जा रहा है सुन रहा है, लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा, कर रहा अपने मन की है, नहीं रह रहा उन्हीं लूजरों के साथ है, किसी की मान नहीं रहा, अपनी चला रहा है, नहीं, सीखना है, उन बातों पे अमल करना है, ठीक है ना। तो बाहर आकर अपने मीटिंग वगैरह कर, छूट जाएगा नशा। अगर आज मैं आपके सामने नशा मुक्त बैठा हूं तो ये सारी चीजें मैंने चौगुनी करी है, चौगुना नशा मुक्ति केंद्र काटा है, चौगुना मीटिंगें करी हैं और चौगुना दर्द लिया है आप लोगों से, तब जाकर मैं ठीक बैठा हूँ। ये घर बैठे नशा छोड़ना, ये शॉर्टकट तरीका, ये फ्यूचर के बारे में सोचना, ये अतीत पे पछताना, ये भविष्य पे घबराना, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। और कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, आज के काम को कल पे छोड़ देना, ऐसे कभी नहीं छूट पाएगा नशा। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। कार्यक्रम कहता है कि नशा छोड़ना है तो आज और अभी से छोड़ना है। कल के बारे में सोचेगा कि कल छोड़ दूंगा तो कभी नहीं छोड़ पाएगा, अभी छोड़ना है। अभी छोड़ने का ख्याल आया ना तो अभी चला जा, अभी घर वालों को समझा, उन्हें साथ लेके जा, पैसे ले या उन्हें साथ ले जा और जा भर्ती हो जा। वहां जाके तुझे ये ख्याल होगा कि क्यों आ गया, क्या मेरी मत मारी गई थी जो मैंने घर वालों के हाथ पैर जोड़े और यहाँ आ गया, ऐसा लगेगा। वहां तो हो सकता है शेयरिंग भी कर सके, अरे यार क्या मेरा दिमाग घूमा और मैं यहाँ गया, क्या मेरे कीड़ा काटा नशा छोड़ने का और मैं यहाँ गया, इससे बढ़िया तो बाहर ही छोड़ देता। बाहर नहीं छोड़ पाता तू, और कोई कीड़ा नहीं काटा था, ये सब ईश्वर की इच्छा होती है, सब भगवान की मर्जी होती है। तो तूने ही दुआ मांगी है ना, जो तूने और तेरे घर वालों ने दुआएं करी है तेरे लिए, तू ठीक हो जाए, ये वही तो दुआ है। भाई दुआ कैसे कबूल होगी कि रात को तू सोए और सुबह नशा मुक्त हो जाए, नहीं।
किसी रेप पे जाना पड़ेगा, किसी मीटिंग पे जाना पड़ेगा, कोई तो रास्ता बनेगा कि तुम नशा छोड़ दे। ऐसा थोड़ी है सोया उठा और नशा मुक्त हो गया। तो ये वो ईश्वर की लीला है भाई, इसे समझने की देर है। इस पे गुस्सा नहीं होना क्यों आ गया, ये सोचना है कि बस यहाँ आके मैंने खाना पीना है, स्वास्थ्य बनाना है, अपना पेट्रोल निकालने, ठीक है, सीखना है और जाकर के एक उद्देश्य लक्ष्य बनाना है, गोल के मैंने मीटिंग करनी है, किसी भी हाल में छूट जाएगा नशा। कोई इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम थोड़ी है, सिर्फ आज का कार्यक्रम है भाई, बस आज के बारे में छोड़ना है, सोचना है आज नशा नहीं करना, कल की कल देखी जाएगी। धन्यवाद।